हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन ऑफ बाय राम सर में। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू आप लोग कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वाच्य पढ़ चुके हैं और आज हम लोग विकारी और अविकारी शब्द पढ़ने वाले हैं। हम लोग का न्यू चैप्टर आज क्या होगा? विकारी और अविकारी शब्द और छठवां चैप्टर ना, अध्याय 6। अध्याय 6 क्या है हम लोग का? विकारी और अविकारी शब्द। आप लोग क्या कर सकते हैं? अविकारी शब्द, अविकारी। आप लोग जानते हैं कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होता है? जितने लोग जानते हैं वो कुछ बताएं कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द। और हम लोग आते हैं पहले अपना देखते हैं विकारी शब्द। ठीक। अच्छा, विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या होता है? वे शब्द, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वे शब्द जिसमें जिसमें क्या हो? वे शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन परिवर्तन हो जाए, वही हम लोग का क्या हो जाता है? विकारी शब्द। अच्छा, जैसे जैसे देखिए उदाहरण उदाहरण देखो। विकारी शब्द क्या होता है? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ऐसा हम लोग का क्या हो जाता है? विकारी शब्द। संज्ञा शब्द में भी तो परिवर्तन हो जाता है ना। संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम। और आप लोग बताओ, क्रिया, क्रिया और विशेषण। ये क्या है? विकारी शब्द। क्या है? विकारी शब्द है। क्योंकि संज्ञा का भी परिवर्तन हो जाता है, सर्वनाम का भी परिवर्तन हो जाता है और क्रिया और विशेषण का भी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो अविकारी शब्द होता है वह निश्चित होता है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक रहने वाला है अविकारी शब्द। चलो अच्छा, आते हैं अपने अविकारी शब्द पे। अविकारी, अविकारी शब्द की परिभाषा। अविकारी शब्द की परिभाषा। ठीक। तो अविकारी शब्द क्या होता है? जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि अविकारी शब्द वह होता है जिसमें जिसका लिंग, वचन, काल, कारक कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी वजह से परिवर्तित नहीं होता है, वही हम लोग का क्या होता है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जिस जिसमें जिसमें अविकारी शब्द जिस शब्द में जिस शब्द में जिस शब्द में लिंग, वचन, लिंग, वचन,
लिंग वचन काल कारक कारक के अनुसार क्या हो, अनुसार कोई परिवर्तन ना हो ना, के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो। वही हम लोग का क्या आता है, कोई परिवर्तन ना हो। वही हम लोग का क्या आता है, अविकारी शब्द। अच्छा, अविकारी शब्द का उदाहरण क्या होता है? अविकारी शब्द का उदाहरण क्या होता है बताइए। देखिए उदाहरण जैसे उदाहरण बताओ जिसमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, बताओ क्या होता है। जैसे हो जाएगा जहां, जहां, किंतु, परंतु, परंतु, इसलिए, इसलिए, कब, जब, जब, अतः, धीरे धीरे, धीरे धीरे। ये क्या है हम लोग का, अविकारी है। क्या है, अविकारी है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन काल कारक के अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाता है, अविकारी शब्द। समझ में आया? अच्छा आप लोग बताओ कि अव्यय के भेद कितने होते हैं? अव्यय के भेद कितने होते हैं, किसी को पता है? किसी को पता हो तो आप लोग बताओ कि अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो अव्यय के भेद होते हैं वह चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। अव्यय के भेद कितने होते हैं? चार होते हैं। और कुल अव्यय के भेद कितने होते हैं? एग्जाम में आप लोग को दे देगा कि अव्यय के भेद कितने होते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, चार करोगे। और कुल अव्यय के भेद पूछेगा तो क्या करोगे आप लोग, पांच करोगे। क्या करोगे, पांच। देखो अच्छा इसको भी नोट कर लो आप लोग। अव्यय के भेद, अव्यय, अव्यय के भेद, अव्यय के भेद कितने होते हैं? चार होते हैं। अव्यय के भेद चार होते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? होते हैं। ठीक। और ये चीज आप लोग से पूछ लेगा कि अव्यय के कुल भेद कितने होते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, पांच करोगे। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अव्यय के कुल भेद पांच होते हैं। कितने होते हैं? पांच होते हैं। ठीक है, क्लियर। अव्यय के भेद चार होते हैं और अव्यय के कुल भेद कितने होते हैं? पांच होते हैं। क्लियर, क्लियर कर दें इसको, नोट कर लो आप लोग इसको। आप लोग पूरा नोट करते चलिएगा क्योंकि ये सब एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। और भी अव्यय का जब मैं भी पूरा डिटेल थोड़ा सा अंदर आओ घुसूंगा, उसमें से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अच्छा आप लोग देखते रहिए ना। अच्छा अव्यय के मैंने क्या कितने बताएं, कुल भेद कितने बताएं? पांच। कौन कौन से? देखो अच्छा, पहला आप लोग का हो जाएगा
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ दूसरा क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। क्या? संबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा, बताओ तीसरा क्या हो जाएगा आपका? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर? और चौथा आपका क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? विस्मयादि विस्मयादि बोधक अव्यय। और पांचवा आप लोग का अंतिम क्या हो जाएगा? निपात। क्या हो जाएगा? निपात। पांचवा निपात। अच्छा, निपात होता क्या है पता आप लोग को? जो जिसमें दबाव बनाया जाता है वही हम लोग का क्या होता है? निपात हो जाता है। अच्छा, हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। अच्छा, क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। यहाँ पे हेडिंग डालो, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक। और इसके अंतर्गत मैंने कितने बताए? 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, स्थानवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? अच्छा, दूसरा बताओ आप लोग क्या हो जाएगा? कालवाचक अव्यय। क्या हो जाएगा? कालवाचक अव्यय। कालवाचक अव्यय। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? परिमाणवाचक अव्यय। अच्छा, परिमाणवाचक मैंने आपको उसमें पढ़ाया हुआ है ना, संज्ञा में। परिमाणवाचक अव्यय। और चौथा क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? रीतिवाचक अव्यय। क्या हो जाएगा? चौथा रीतिवाचक अव्यय। क्या हो जाएगा? अव्यय। अच्छा, ये सब आप लोग को पहचानना होगा कि कौन सा स्थानवाचक है, कौन सा कालवाचक है, कौन सा परिमाणवाचक है और कौन सा रीतिवाचक है। तो आप लोग पहचान लोगे क्या? देखो, स्थानवाचक में किसका बोध होता है? स्थान का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्थान का बोध होता है। स्थान का बोध होता है। स्थानवाचक में स्थान का बोध होता है। और इसमें स्थानवाचक अव्यय को कैसे जानते हैं हम? कहाँ लगाकर जानते हैं? कहाँ कैसे जानते हैं? कहाँ लगाकर। जैसे किसी स्थान का नाम लेते हैं, जैसे पूछ लेते हैं कि प्रयागराज कहाँ है? प्रयागराज एक स्थान है ना, मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं जैसे पूछ लेता है कि प्रयागराज कहाँ है,
तो क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। तो स्थान का पता कैसे लाते हैं, कहाँ लगाकर ना, कहाँ लगाकर। ठीक। अच्छा कालवाचक क्या होता है बताओ। इसमें काल का बोध होता है, मतलब समय का बोध होता है, समय का बोध होता है। किसका बोध होता है, समय का। अच्छा इसको कैसे पहचानेंगे बताओ, इसमें क्या लगाएंगे, समय को। कालवाचक अव्यय का पहचान कैसे करेंगे, कब लगाकर है, कब लगाकर। और हम लोग का तीसरा आता है परिमाणवाचक ना। और परिमाणवाचक क्या होता है, ये भी तो मैंने संज्ञा में आप लोग को पढ़ाया हुआ है ना, पढ़ाया हुआ है ना। परिमाणवाचक का उसको तौला जाता है ना, तौलने का बोध होता है। किसका बोध होता है, तौलने का, तौलने का बोध ना। तो इसमें क्या क्या लगा कर करते हैं, कितना लगा करके ना, इसका पहचान कैसे करते हैं, कितना लगाकर। कैसे करते हैं इसका पहचान, कितना लगाकर। अब हम लोग का आता है लास्ट और अंतिम। अच्छा ये क्या है, रीतिवाचक अव्यय। रीतिवाचक अव्यय का पहचान कैसे करते हैं बताओ, रीतिवाचक अव्यय का कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, क्रिया के होने का बोध होता है ना, क्रिया के, क्रिया के होने का क्या होता है, बोध होता है ना। और इसका पहचान कैसे करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं बताओ, कैसे लगाकर, कैसे, कैसे लगाकर, कैसे लगाकर। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, वह धीरे धीरे चल रहा है, तो आप लोग पूछेंगे कि वह कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे। कैसे चल रहा है, धीरे धीरे ना। तो जो धीरे धीरे है वह क्या है, रीतिवाचक अव्यय का पहचान है ना, कैसे लगा कर करते हैं। ठीक। हम लोग आ जाते हैं अपने, अच्छा एक चीज देखिए, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि स्थानवाचक अव्यय स्थान का बोध होता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि स्थानवाचक अव्यय, इसको क्लिक कर दें क्या, क्लिक करते हैं ना। अच्छा देखिए, स्थानवाचक अव्यय का स्थानवाचक कितना दिख रहा है क्या यहाँ पे, एक सेकंड। स्थानवाचक स्थानवाचक क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का कोई उदाहरण दे करके आप लोग बताओ, क्रिया विशेषण। जैसे देखो, पहला आपका हो जाएगा, मैंने आप लोग को बताया कि
स्थानवाचक का बोध होता, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान का बोध होता है, और वहां पर किसका यूज करते हैं, कहाँ लगाकर। देखो, बाल या फिर गेंद कर लो, गेंद, गेंद ऊपर, ऊपर चला गया, चला गया ना, गेंद ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि गेंद कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कहाँ स्थान वाचक अव्यय में किसका यूज करते हैं, कहाँ लगाकर। यहाँ पे हो जाएगा गेंद ऊपर चला गया, तो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, स्थानवाचक अव्यय हो जाएगा। और दूसरा देखो, धूप में, धूप में कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, धूप में कहाँ जाओगे, धूप में कहाँ जाओगे। मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि धूप में कहाँ जाओगे, धूप में कहाँ जाओगे, यहाँ पे भी स्थानवाचक का ही हो रहा है ना, कहाँ लगा कर हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ लगा कर। देखो तीसरा, श्याम उधर जा रहा है, श्याम उधर जा रहा है, श्याम उधर जा रहा है। यहाँ पे भी किसका यूज करेंगे, कहाँ का। श्याम कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उधर लगा हुआ है, ठीक। अच्छा, हम लोग आते हैं अपना कालवाचक ना, इसको क्लीन कर दे रहा है ना। दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, कालवाचक। दूसरा क्या हो जाएगा, कालवाचक अव्यय, काल वाचक, कालवाचक, कालवाचक। अच्छा, इसी और मैं आप लोग को बता दूं कि स्थानवाचक में देखो थोड़ा सा, स्थानवाचक के दो भेद होते हैं। स्थानवाचक, स्थान वाचक, पहले आप लोग इसको समझ लो, इसके बाद फिर हम लोग सब कालवाचक की तरफ चलते हैं। स्थानवाचक कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, स्थितिवाचक, पहला हो जाएगा हम लोग का स्थितिवाचक, जिसमें स्थिति के आधार पे इसका पता किया जाता है। और दूसरा हम लोग का हो जाएगा दिशावाचक, दिशावाचक ना। तो स्थितिवाचक में क्या होता है बताओ। देखो, स्थितिवाचक में हो जाएगा आपका यहाँ, वहाँ, और बताओ, यहाँ वहाँ, अंदर, अंदर, बाहर, पास, दूर, ये सब क्या हो जाएगा, स्थितिवाचक हो जाएगा। और दिशावाचक क्या होगा, स्थितिवाचक तो ये हो जाएगा आपका, लेकिन दिशावाचक क्या होगा आप लोग बताओ। देखो, दिशावाचक हो जाएगा इधर, इधर, उधर, दाएं, बाएं,
और बताओ, इधर उधर दाएं बाएं और बताओ, सामने ना, ऐसा हम लोग का क्या हो जाएगा, दिशावाचक। अब हम लोग अपने आते हैं, किस पे आते हैं, कालवाचक अव्यय ना। चलो अच्छा, कालवाचक अव्यय देखते हैं हम लोग अपना कालवाचक अव्यय। कालवाचक अव्यय, मैंने आप लोग को बताया कि कालवाचक होता क्या है। कालवाचक का पहचान कैसे करते हैं हम लोग, कब लगाकर ना। कालवाचक अव्यय का पहचान कैसे करते हैं हम लोग, कब लगाकर। देखो, श्याम अब, श्याम अब घर जाएगा, कहाँ जाएगा, घर जाएगा। श्याम अब घर जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कालवाचक का पहचान कैसे करते हैं, कब लगाकर। तो यहाँ पूछ लेगा कि श्याम कब घर जाएगा, श्याम कब घर जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम अब घर जाएगा ना। अभी, अब मतलब अभी जाएगा ना, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन परसों, परसों वापस आएगा, वापस आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, मोहन परसों वापस आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी कालवाचक में, कब लगा करना। तो यहाँ पूछ लेगा कि मोहन कब वापस आएगा, यहाँ पे क्या है, मोहन परसों वापस आएगा ना, क्या हो जाएगा, परसों। अच्छा, कालवाचक समझ में आया, कालवाचक समझ में आ गया। चलिए अच्छा, हम लोग अपने आते हैं अपने परिमाणवाचक में ना। परिमाणवाचक अव्यय। अच्छा, परिमाणवाचक अव्यय मैंने क्या होता है आप लोग को अभी, परिमाणवाचक अव्यय का पहचान अभी मैंने आप लोग को क्या बताया, बताओ आप लोग। परिमाणवाचक अव्यय क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मैंने जैसे आप लोग को पहले बताया कि नाप तौल जो होता है, नहीं, माप तौल जो होता है उसका बोध होता है ना, कितना लगा कर ना। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, मोहन, मोहन 3 लीटर, 3 लीटर दूध पी गया, दूध पी गया। मोहन कितना दूध पी गया भाई, मोहन कितना दूध पी गया, यहाँ पे क्या है, 3 लीटर, क्या है, 3 लीटर, कितना दूध पी गया, 3 लीटर। तो यहाँ पे कितना लगा करके हम लोग पहचान करते हैं कि परिमाणवाचक क्या है, या परिमाणवाचक अव्यय क्या है ना। और देखो, रमेश, रमेश, रमेश रमेश 2 किलोग्राम, महेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, टमाटर
लाया। यहाँ पे पूछ लिया कि यहाँ पे मैंने इसे आप लोग को बताया कितने से पहचानते हैं ना। मोहन कितना टमाटर लाया भाई? 2 किलोग्राम। कितना लाया? 2 किलोग्राम। तो ये हो गया हम लोग का परिमाणवाचक। और हम लोग का क्या बचा? रीतिवाचक बचा। क्या बचा? रीतिवाचक। रीति रीतिवाचक क्या होता है बताओ? मैंने आप लोग को बताना रीतिवाचक अव्यय क्या होता है। अभी अब मैंने आप लोग को बताया कि रीतिवाचक अव्यय क्या होता है, तो आप लोग बताओ कि रीतिवाचक अव्यय क्या होता है। आप लोग खुद बताओ कि रीतिवाचक अव्यय क्या होता है। जैसे कभी मैंने आप लोग को समझाया था कि रीतिवाचक में देखो क्या होता है कि धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये सब इसकी पहचान है ना। धीरे धीरे, फटाफट, फटाफट, अचानक, ये सब क्या है इसके पहचान है ना। जैसे देखो आप लोग उदाहरण देखो। राकेश 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 धीरे 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 बाजार चला गया। बाजार चला गया। तो यहाँ पे आप लोग से पूछ लेगा कि कैसे चला गया। राकेश बाजार कैसे चला गया ना। राकेश बाजार कैसे चला गया, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि कैसे लगा करके इसका पहचान करते हैं ना। राकेश बाजार कैसे चला गया, यहाँ पे क्या है धीरे धीरे। राकेश धीरे धीरे बाजार चला गया। दूसरा देखो, अच्छा, मोहन मोहन अपना काम फटाफट किया। फटाफट किया। यहाँ पे भी जैसे मैंने आप लोग को बताया ना कैसे कैसे लगाकर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मोहन अपना काम कैसे किया बताओ। मोहन अपना काम कैसे किया? फटाफट किया। कैसे किया? फटाफट किया ना। यह सब हो जाएगा आपका रीतिवाचक। अच्छा, अचानक लगा कर आप लोग बताओ। आर्यन अचानक गिर गया। आर्यन अचानक क्या किया? गिर गया। आर्यन कैसे गिर गया? अचानक गिर गया ना। आर्यन अचानक गिर गया। अचानक गिर गया ना। अचानक गिर गया। आर्यन कैसे गिर गया? अचानक गिर गया। कैसे गिर गया? अचानक गिर गया। ठीक, ये हम लोग का हो गया रीतिवाचक अव्यय भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। इसको क्लीन कर दे। क्लीन करते हैं ना। अच्छा, स्वीकार बोधक अव्यय क्या होता है बताओ आप लोग। स्वीकार बोधक अव्यय क्या होता है?
स्वीकार, स्वीकार बोधक अव्यय। स्वीकार बोधक अव्यय क्या हो जाता है, बताओ। स्वीकार बोधक अव्यय क्या होगा, बताओ। जी, ये आपका क्या हो जाएगा, जी। जैसे आप लोग बोलते हो ना, कोई अगर कुछ आपको बोलता है तो आप लोग जी, जी करके क्या करते हो, आप स्वीकार करते हो ना। जैसे आपसे कोई बोलता है कि रोहन तुम्हारा ये काम हो गया, तो आप लोग क्या बोलते हो, जी ना। हाँ, अवश्य, 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 जरूर। पूछेगा ना कोई कि मोहन तुम ये काम कर लोगे, क्या बोलते हो आप लोग, जरूर ना। अच्छा देखो, अच्छा निषेधवाचक, निषेधवाचक, निषेधवाचक अव्यय कर लो इसको, निषेधवाचक अव्यय। अच्छा, निषेध मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। अच्छा, निषेधवाचक होता क्या है, क्या होता है, मना करना ना। जैसे मैं बाजार नहीं जा सकता, क्या बोलते हो, मैं बाजार नहीं जा सकता, तो क्या कर रहे हो आप, मना करते हो ना। रोहन तुम मत आना, रोहन तुम मत आना, क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो। ठीक, तो देखो, नहीं और मत, कभी नहीं, कभी नहीं, ये सब क्या है, निषेधवाचक। अच्छा आप लोग अब आ जाओ निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। हम लोग देखते हैं अपना निश्चयवाचक। अच्छा, निश्चयवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक क्या होता है, जैसे बोलते हो ना कि कोई आपसे पूछता है कि क्या तुम इस पहाड़ को काट दोगे, तो आप लोग क्या बोलते हो, बेशक काट दूंगा, क्या बोलते हो, बेशक काट दूंगा ना, बेशक। मैं एकदम आप लोग को बेसिक चीजों को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूँ ना। बेशक, निसंदेह, निसंदेह, निसंदेह। ठीक, और अब हम लोग का क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक भी तो मैंने पढ़ाया हुआ है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक मैंने क्रिया हाँ, वाक्य क्रिया वगैरह में आप लोग को पढ़ाया हुआ है ना। बताओ। अच्छा, अनिश्चयवाचक क्या होता है, वहां पे क्या होता है, शंका बना हुआ होता है। जैसे कोई पूछता है कि तुम आप लोग जैसे कभी कंफ्यूजन रहता है कि मैं बाजार जाऊं कि ना जाऊं, तो आप लोग से कोई पूछता है कि रोहन तुम आज बाजार जाओगे क्या, तो आप लोग क्या बोलते हो, शायद, शायद हो सकता है कि बाजार जाओ ना। क्या होता है इसमें, शंका होता है ना, शायद। ठीक, और हम लोग का क्या हो जाता है अब, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक भी तो आप लोग जानते हो, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अच्छा, प्रश्नवाचक में हम लोग कैसे पहचानते हैं, बताओ। प्रश्नवाचक कैसे करते हैं, क्या, कौन,
कैसे, ये सब क्या है हम लोग के प्रश्नवाचक अव्यय ही तो हैं। क्या है? प्रश्नवाचक अव्यय ही तो हैं। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि आप लोग बचपन में आप लोग बोलते थे ना कि मम्मी आप मुझे बाजार से क्या लाओगी, बोलते थे ना, क्या बोलते थे? मम्मी आप मुझे बाजार से क्या लाओगी ना। या फिर जैसे आप लोग किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो तो आप लोग बोलते हो ना, तुम कौन हो? क्या बोलते हो? तुम कौन हो? और तुम कैसे हो, ये सब पूछते हो ना, तुम कैसे हो, क्या हो जाता है? ये प्रश्नवाचक हो जाता है ना। तो हम लोग आ जाते हैं अपना कारण बोधक में। कारण, कारण बोधक, कारण बोधक अतएव, जैसे बोलते हो ना कि उसको चोट लग गया अतएव मैं बाजार नहीं जा सका ना। उसको चोट लग गया अतएव मैं बाजार नहीं जा सका। या फिर इसलिए भी कर सकते हो ना, कारण का बोध करते हैं इसमें, ठीक। इसलिए भी कर सकते हो, ठीक। समझ में आया इतना? और हम लोग अपना आ जाते हैं अब आकस्मिक ना, या फिर अचानक। आ आकस्मिक बोधक अव्यय, इसमें क्या होता है? अचानक का बोध आता है ना। अचानक का बोध आता है। जैसे वह अचानक बाजार चला गया, उसको पता नहीं था, लेकिन वह अचानक क्या हुआ? बाजार चला गया। वह अचानक गिर गया ना। या फिर वह एकाएक चला गया। एकाएक, इसका पहचान क्या हो जाएगा? एकाएक, वह एकाएक चला गया और अचानक, ठीक। इतना आप लोग नोट करते चलिएगा ना। आया समझ में इतना? चलो अच्छा, इसको क्लीन करते हैं हम लोग ना। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ से आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय अच्छा, आप लोग को पता है कि यहाँ पे समुच्चय बोधक के प्रकार पूछ लेता है कि समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ, समुच्चय बोधक अव्यय। इस बार यूपी की एसआई क्वेश्चन पूछा था, यूपीएसआई में समुच्चय बोधक अव्यय। अच्छा, समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है बताओ? अच्छा, पहले आप लोग समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है बताओ। देखो, समुच्चय बोधक अव्यय वह होता है, वह अव्यय, वह अव्यय जो 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 दो शब्दों या वाक्यों को क्या करता है? समुच्चय बोधक अव्यय वह होता है जो दो शब्दों या वाक्यों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है ना। को जोड़ता हुए हम लोग का क्या जाता है? जोड़ता हुए हम लोग का क्या हो जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय। अच्छा, एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण देखो,
राम और श्याम क्या है? राम और श्याम क्या है? मित्र हैं। क्या है? मित्र हैं। यहाँ पे दो शब्दों को आपस में जोड़ा कि नहीं? अपने आप में एक राम शब्द हो गया और एक श्याम हो गया। क्या हो गया? एक राम हो गया और एक श्याम हो गया। तो क्या है? और किसे जुड़ा है? दोनों दोनों शब्द किससे जुड़े हैं? और से ना। और भी क्या हो जाता है? समुच्चय अव्यय का समुच्चय बोधक अव्यय का पहचान हो जाता है। ठीक। अच्छा, एक चीज हम लोग देखते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अच्छा बताओ। समानाधिकरण अव्यय और दूसरा क्या हो जाता है? व्याधिकरण अव्यय। समानाधिकरण अव्यय समानाधिकरण और दूसरा क्या हो जाता है? व्याधिकरण। दूसरा हम लोग का क्या होता है? व्याधिकरण। अच्छा, समानाधिकरण क्या होता है? ये समानाधिकरण होता है, यह क्या करता है? मुख्य क्या करता है बताओ? अच्छा, यह मुख्य वाक्यों को जोड़ता है। समानाधिकरण किसको जोड़ता है? मुख्य वाक्यों को। ये मुख्य वाक्यों को जोड़ता है। वाक्यों को जोड़ता है। ठीक। ये क्या करता है? मुख्य वाक्यों को जोड़ता है। देखो, जैसे उदाहरण देखो। राम खड़ा था। राम क्या कर रहा था? बताओ। राम खड़ा था और श्याम बैठा था। समझा? राम खड़ा था और श्याम क्या कर रहा था? बैठा था। ये क्या है? इसका पहचान है ना। राम खड़ा था और श्याम बैठा था। ठीक। और आप लोग बताओ अपने से। चलो, अच्छा, देखते हैं हम लोग व्याधिकरण अव्यय। व्याधिकरण अव्यय जो होता है, ये क्या करता है? ये प्रधान वाक्य प्रधान वाक्य से आश्रित एक तरीके से इसको हम लोग जो मिश्रित वाक्य पढ़े हैं ना, उसके नरेशन लोग देख सकते हैं हम व्याधिकरण को। आश्रित उपवाक्य को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक। क्या करता है? ये प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को क्या करता है? जोड़ता है। जैसे कि मैंने आप लोग को मिश्रित वाक्य में पढ़ा रखा हो, मिश्रित वाक्य में क्या किया है? पढ़ाया हुआ है। ठीक है।
उदाहरण अच्छा आप लोग बताओ, उदाहरण देखो। यदि 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 दरोगा बनना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा ना? पढ़ोगे तभी दरोगा बनोगे। ठीक, यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो है ये क्या है, दरोगा बनना है तो क्या हो जाएगा आपका प्रधान वाक्य, और जो इसके ऊपर क्या है आश्रित है वह क्या हो जाएगा आपका उपवाक्य। तो प्रधान वाक्य और उपवाक्य को कौन जोड़ा है? तो ना, यही क्या हो जाएगा हम लोग का व्याधिकरण। और दूसरा आप लोग बताओ कुछ। मुझे मुझे स्कूल जाना था, जाना था इसलिए भागना पड़ा। भागना पड़ा। मुझे स्कूल जाना था इसलिए भागना पड़ा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रधान पद वाक्य, और इसके ऊपर आश्रित है कौन? भागना पड़ा, मतलब भागना क्या है आश्रित है, प्रधान पद वाक्य पे भागना पड़ा ये क्या है आश्रित है ना। तो ये किससे हुआ है? इसलिए से। किससे जुड़ा है? इसलिए से ना। चलिए अच्छा, इतना उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? इसका देखो, मैंने क्या बताया कि समुच्चय बोधक अव्यय जो है, इतना मैंने आप लोग को डिटेल में समझा दिया, लेकिन एक चीज से देखने के लिए मिल जाता है कि समुच्चय बोधक अव्यय के पूछा था कि प्रकार कितने होते हैं, तो आप लोग घबरा जाते हो ना। देखो अच्छा, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है बताओ? आप लोग बताओ कि संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, बताओ आप लोग। जो जो शब्द संज्ञा संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम से, अन्य संज्ञा अन्य संज्ञा और सर्वनाम से, और संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द को जोड़ता है। अन्य संज्ञा सर्वनाम को क्या करता है? जोड़ता है। वही हम लोग का क्या होता है? वही क्या हो जाता है हम लोग का संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अच्छा उदाहरण देखो आप लोग। उदाहरण, उदाहरण कुछ बताओ आप लोग।
देखो अच्छा, इस घर के सामने सामने क्या है? इस घर के सामने पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। तो यहाँ पे कौन जोड़ रहा है किसको? के सामने जोड़ रहा है किसको? घर और पहाड़ को। के सामने किसको जोड़ रहा है? घर और पहाड़ को। अच्छा, इसका हम लोग पहचान देख लेते हैं। अच्छा देखो पहचान, अच्छा देखो आप लोग, संबंध बोधक अव्यय की पहचान देखो। पहचान, इसको देखते रहना, ठीक है? और समझते भी रहना। देखो, के पास से जोड़ते हैं। के पास, के पास, के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर, से दूर। और बताओ आप लोग बताते जाओ। के लिए, के लिए, के ओर, के ओर, के भीतर, के भीतर, के निकट, के विरुद्ध, के विरुद्ध। ये सब आप लोग क्या हो जाता है? संबंध बोधक अव्यय के क्या हो जाता है? पहचान हो जाता है। जैसे आप लोग बोलते हो कि मेरे खेत के पास उसका घर है। मेरे खेत के पास उसका घर है। ये पास हो गया, ठीक है? और मेरे घर के ऊपर या फिर मेरे छत से ऊपर उसका क्या है? मेरे छत से ऊपर उसका छत है ना, ठीक है? इससे आप लोग क्या कर लेंगे? वाक्य बना लेंगे ना, बना लोगे ना? ठीक। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोग बताओ। कितना हो गया आप लोग का? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। इसको क्लियर कर लें पहले ना। दो टॉपिक आप लोग का और बचा है, कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं ना। विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्म आदि बोधक अव्यय। अच्छा, विस्मय आदि बोधक अव्यय क्या होता है? देखो, जो विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है वह हर्ष, शोक, ये सब क्या करता है? इस सब को दर्शाता है ना। बताओ, बताओ। देखो अच्छा, वे शब्द जो अचानक, जो अचानक हर्ष, हर्ष, शोक, हर्ष, शोक, और आप लोग बताओ। हर्ष, शोक, हर्ष, शोक, भय, भय, प्रेम, प्रेम, घृणा, घृणा का बोध कराए। हम लोग का क्या हो जाता है? विस्मय आदि बोधक हो जाता है। घृणा का बोध कराए।
जैसे मैंने आप लोग को बताया कि विस्मयादिबोधक अव्यय वह होता है जो हर्ष, शोक, भय, प्रेम, घृणा का बोध कराए हुए हो जाता है विस्मयादिबोधक अव्यय। अच्छा, आप लोग अब देखते हैं हम लोग क्या है हम लोग का हर्षबोधक। हर्षबोधक अव्यय बताओ। अच्छा, हर्षबोधक अव्यय होता क्या? अच्छा बताओ आप लोग बताओ कि हर्षबोधक अव्यय क्या होता है? हर्षबोधक अव्यय क्या होता है? जिसमें क्या होता है? सुकून मिलता है। जैसे आह, आह, वाह, शाबाश, ये सब आप लोग का क्या हो जाएगा? ये सब आप लोग का क्या हो जाएगा? हर्षबोधक। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि आम खाते हो तो बोलते हो आह क्या स्वाद है ना, बोलते हो ना, या फिर बोलते हो वाह क्या स्वाद है, और बोलते हो कि शाबाश तुम दरोगा बन गए ना। अच्छा, हम लोग देखते हैं अपना शोक। शोक आप लोग खुद बताओगे क्योंकि मैंने हर्ष से आप लोग को समझा दिया, इसलिए शोक आप लोग खुद बताओ। चलो बताओ शोक। बताओ भाई। हाय, हाय, उफ, उफ बोलते हो ना। हाय, वो क्या कर गया? हाय, गिर गया। उफ, चोट लग गया। उफ, चोट लग गया। ये सब क्या है? शोक का बोध करा है। किसका बोध करा है? शोक का। और काश मैं दरोगा बन जाता, आप लोग बोलते ना काश मैं दरोगा बन जाता। काश, काश भी क्या हो जाएगा आपका? हर्षबोधक में ही आएगा। और अब आप लोग बताओ। चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक आप लोग का क्या रहता है पहचान? बताओ, चेतावनी बोधक क्या हो जाएगा? सावधान, सावधान, खबरदार जो तुमने इसको छुआ। सावधान, सावधान हो जाओ, बोलते हो ना सावधान हो जाओ। सावधान, खबरदार। और बोलते हो ना एक चीज और बोलते हो, हट। उसको क्या करते हो? चेतावनी देते हो, हट। क्या करते हो? चेतावनी देते हो। अब आप लोग का हो गया, क्या बचा है? घृणा ना, घृणा बोधक। घृणा बोधक। अच्छा, घृणा आप लोग किससे करते हो? घृणा क्या हो जाता है? आप लोग जब कोई गंदी चीजें देखते हो तो आप लोग क्या बोलते हो? छी। छी, छी आप लोग का क्या हो जाता है? छी, छी। और क्या बोलते हो? थू, 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 थू। हाँ? घृणा बोधक हो गया। क्या हो गया? घृणा बोधक। थू, 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 थू। और क्या बचा आप लोग का?
क्रोध बोधक। क्रोध बोधक। अच्छा, क्रोध बोधक में आप लोग क्या करते हो, बताओ। क्रोध बोधक में आप लोग क्या करते हो? चुप। आप लोग डांटते हो ना क्रोध में, चुप। अब मत बोलना ऐसे आगे, चुप। क्या हो जाएगा? चुप। अब आप लोग का हो जाएगा स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक क्या होता है, अच्छा बताओ। स्वीकृति बोधक अभी ऊपर मैंने आप लोग को बताया है, आप लोग बताओ। अच्छा, स्वीकृति बोधक बोलते हो ना, हाँ, मैं इस काम को कर लूंगा, बोलते हो ना, हाँ। अच्छा जी, क्या बोलते हो? अच्छा जी। अच्छा जी बोलते हो ना। चलो अच्छा, इसको क्लीन करते हैं। अब हम लोग अपना आते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। आप लोग को मैं एकदम ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, तो आप लोग को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में से आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अजी। अजी। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि अजी सुनो ना? कितने लोग बोलते हैं अजी सुनो ना? बोलते हैं ना, अजी सुनिए ना, बोलते हैं ना आप लोग, हाँ? कितने लोग बोलते हैं बताओ? और बोलते हो वाह भाई, भाई सुनो ना, ना। अब आ जाते हैं हम लोग इच्छा बोधक। लास्ट हम लोग का है इच्छा बोधक। इच्छा बोधक। अच्छा, इच्छा बोधक क्या होता है? काश। काश मेरे पास ये कार होती ना। काश। काश मेरे पास ऐसा घर होता है, आप लोग होता, आप लोग बोलते हो ना, काश। ठीक। चलो अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं और हम लोग अपना लास्ट टॉपिक आज पढ़ते हैं, निपात। निपात। अच्छा, निपात आप लोग जानते हैं क्या होता है? देखो, इसमें निपात से भी देखने के लिए क्वेश्चन मिलता है। निपात होता क्या है बताओ? निपात क्या होता है? देखो, इसका परिभाषा एक ही होता है कि ये क्या होता है, शुद्ध अव्यय नहीं होता। ये जो निपात होता है ना, ये शुद्ध अव्यय नहीं होता, बल्कि इस पे क्या किया जाता है, दबाव डाला जाता है। क्या किया जाता है? दबाव दिया जाता है। शुद्ध अव्यय, शुद्ध अव्यय नहीं होता। निपात होता है, शुद्ध अव्यय नहीं होता है। इसका जो प्रयोग होता है ना, इसका प्रयोग क्या करता है, वाक्य का भाव बदल देता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग वाक्य का क्या करता है, भाव बदल देता है।
और एक चीज और, ये जो होता है ना, एक विशेष बल देता है, एक विशेष एक विशेष बल भी देता है, बल भी देता है। जो निपात होता है ये क्या होता है, शुद्ध अव्यय नहीं होता है, और इसका प्रयोग वाक्य का जो होता है, वाक्य का जो भाव होता है उसको क्या करता है, बदल देता है, और ये एक विशेष बल भी देता है। जैसे देखो, उदाहरण देखो, शिवानी शिवानी ही बाजार जाएगी, ही बाजार जाएगी। इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक विशेष बल भी दे रहा है, जो ही है, शिवानी ही बाजार जाएगी। ऐसे अर्थात क्या होता है, शिवानी बाजार जाएगी, लेकिन ये क्या कर रहा है, शिवानी ही बाजार जाएगी ना, सिर्फ क्या, कौन जाएगा, सिर्फ शिवानी बाजार जाएगी। ठीक, देखो, संध्या संध्या ने ही सारी बातें की। इसमें भी क्या है, संध्या ने ही सारी, संध्या ही करो ना, संध्या ही सारे बातें की, मतलब सिर्फ संध्या है, जो संध्या है वही सिर्फ बातें की, और कोई बात नहीं किया है ना। और राम ही राम ही रावण को मारे हैं। ठीक, राम ही रावण को मारे हैं। हो सकता है कि मेरी आवाज़ कट गई हो। अगर आवाज़ कट गई होगी तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा उसमें। मैं लास्ट में भी पढ़ाऊंगा आपको फिर से, जो जहाँ से कटा होगा आवाज़। मैंने आप लोगों को बोला है कि जब मैं अपना पूरा सब सिलेबस जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोग की जो आवाज़ है, जो मैंने पढ़ाया है, हो सकता है कि आवाज़ कट गई हो। तो अगर आवाज़ कट गई होगी तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जहाँ पे भी थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो मैं अपना जब सिलेबस अपना कंप्लीट करवा लूँगा तो मैं फिर से वही चीज़ पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसमें जब आवाज़ ही कट जाएगी तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो मैं फिर से जहाँ भी अगर आवाज़ कटी होगी जहाँ से, वहाँ से मैं फिर से पढ़ाऊँगा। आप लोग क्या करो कि देखो, मैं एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जा रहा हूँ। हो सकता है कि जो लंबी क्लास हो जाती है, तो वो लंबी क्लास आप लोग को देखने का मतलब मन ना करे, लेकिन
क्या होता है कि देखो, जब तक आप लोग एकदम डिटेल, एकदम डीपली नहीं घुस के पढ़ते हो, तब तक आप लोग को जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप लोग क्या करते हो, फंस जाते हो। इसलिए मैंने, अच्छा ये सब चीज़ें मैं आप लोग को बता दूं कि ये सब चीज़ें बहुत लोग पेड बैच में पढ़ाते हैं। ऐसे फ्री में यूट्यूब पे क्या करते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू करवा देते हैं, लेकिन एकदम डीप नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आप लोग को एकदम डीप गहराई से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बस इतना एक काम करिए कि कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा अच्छे से, एकदम गहराई से। तो जैसे अगर मैं इसको कंप्लीट करवा लूँगा आपका सिलेबस बेसिक से एडवांस तक, तो मैं अगर प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे, है कि नहीं। अच्छा, चलो, अच्छा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी क्लास में अगर मज़ा आया हो तो थम्स अप भी करो, ठीक। और कमेंट भी करके बताओ कि क्लास कैसी रही। अगर क्लास अच्छी रही तो भी बताओ, अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो भी बताया करो कि हाँ सर, यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ अभी, ठीक है ना। देखो, इंसान क्या होता है कि कितना भी कोई आपके पास नॉलेज हो जाए, लेकिन सीखना क्या होता है कि चलता रहता है। आप लोग हमेशा सीखते रहते हो, हर चीज़ सीखते रहते हो। मैं हो सकता है कि आप लोग के माध्यम से ही सीख सकूँ कुछ, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, और जो कमी होगी उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। क्योंकि मैं भी क्या हूँ, इंसान हूँ ना, मुझसे भी कुछ गलती हो सकती है। चलो, अच्छा, अब पेड समाप्त करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी पेड का फॉर्म नहीं भरा होगा, तो आप लोग जाकर के भर लो अब, ठीक है। क्योंकि लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम होने लगता है, तभी जाकर के आप लोग भर लो। क्योंकि देखो क्या होता है कि लेखपाल की वैकेंसी वगैरह और भी अच्छी अच्छी वैकेंसी इसमें आती हैं, तो जब तक आप लोग पेड क्वालिफाई नहीं करोगे, तब तक क्या होता है कि बहुत सारी वैकेंसी आप लोग देख नहीं पाते हो, ठीक है। इसलिए आप लोग जाकर के फॉर्म भर लो, ठीक। चलो, अच्छा, क्लास को हम समाप्त करते हैं यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।